Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is crystal field theory, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CFT भी कहते हैं, मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये है डी ऑर्बिटल, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि डी ऑर्बिटल को 5 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5, जिसे नाम दिया गया है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सारे सब ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर होते क्या है। तो इनके स्ट्रक्चर देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये है डी एक्स वाई का, ये डी वाई जेड का, ये डी जेड एक्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और लोब जो है वो इन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। ये डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर है। ये है आपका जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और लोब्स जो है वो जेड और वाई के बीच में प्रेजेंट है। ये है डी वाई जेड सब ऑर्बिटल। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, जिसमें लोब जो है एक्स और जेड के बीचों बीच प्रेजेंट है। ये है आपका डी जेड सब ऑर्बिटल। इन तीनों को कहा जाता है T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स यूज़ हो रहा है T2G ऑर्बिटल्स कहा जाता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को क्या कहा जाता है? T2G ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सियल ओरिएंटेशन में होते हैं। एक्सियल ओरिएंटेशन क्या होता है? लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। एक्सियल ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे लोब्स हैं, आप देख रहे हैं ये जो लोब्स है, ठीक है, ये जो लोब्स है वो इस एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई दो एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस वाई और एक्स के बीच में क्या है? ये चारों लोब्स प्रेजेंट हैं। तो जब लोब्स इन एक्सिस के बीच में उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सियल ओरिएंटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर सब ऑर्बिटल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोब देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है 2 लोब्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 2 लोब्स है। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए, ये जेड डायरेक्शन में है और जेड डायरेक्शन में ही क्या प्रेजेंट है? लोब प्रेजेंट है। ये है डी जेड स्क्वायर सब ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर। इन दोनों को कहा जाता है T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या कहा जाता है इन्हें? EG ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये जो EG ऑर्बिटल होते हैं वो नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन में होते हैं। नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन मतलब लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो लोब्स हैं ये डायरेक्शन की ओर है। एक्स डायरेक्शन में देखिए ये 2 लोब है, वाई डायरेक्शन में 2 लोब है और इस जेड डायरेक्शन में भी 2 लोब है। इसका मतलब जब ये लोब एक्सिस के, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, एक्सिस के डायरेक्शन में होते हैं तो उसे नॉन एक्सियल कहा जाता है। और यदि लोब्स इन एक्सिस के बीच में होते हैं तो उन्हें एक्सियल ओरिएंटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा T2G ऑर्बिटल और ये था हमारा EG ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम किसकी बात करेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल में मैं लेती हूँ कोबाल्ट, ठीक है, CN6-3। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए, ये जो कोबाल्ट है वो मेटल है, ठीक है। तो ये है उस कोबाल्ट मेटल का डी ऑर्बिटल, ठीक है, जिसे हम डीजनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम या मेटल आयन भी कहते हैं। इसे डीजनरेट क्यों कहा जा रहा है? डीजनरेट कहने का मतलब ये है
कि ये जितने भी सब ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एस, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जितने भी सब ऑर्बिटल्स हैं, इन सारे सब ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। तो एनर्जी इक्वल होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम या मेटल आयन कहा जाता है। ठीक है, जो ये आपका साइनाइड है कोबाल्ट CN6, ये जो साइनाइड है ये लिगेंड है। ठीक है, तो ये लिगेंड क्या करता है? अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल्स को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, लिगेंड क्या करेगा? लिगेंड आपका यहाँ पे सपोज क्या है? साइनाइड है। तो ये साइनाइड क्या करेगा? आपका इस डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा कि वो क्या करे? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे। तो जब ये लिगेंड इस डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, ठीक है, क्या बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो ये लिगेंड इस डी ऑर्बिटल को रिपल करता है, रिपल्शन करता है। ठीक है, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल नहीं होती, वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण उनकी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये जो लिगैंड होता है वो इस डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है कि वो कॉम्प्लेक्स बनाए। ठीक है, जब वो इस डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है तो अप्रोच करने का मतलब क्या है? कि वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो उसकी जो डीजनरेसी होगी डी ऑर्बिटल, जिसे हम डीजनरेट डी ऑर्बिटल कह रहे हैं, ये डीजनरेसी उस डी ऑर्बिटल की क्या होगी? समाप्त हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉन डीजनरेट डी ऑर्बिटल या एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारा एवरेज नॉन डीजनरेट डी ऑर्बिटल बना है, ये क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है टू ऑर्बिटल्स में। ठीक है, एक T2G स्टेट में और EG स्टेट में। जब ये नॉन डीजनरेट से नॉन डीजनरेट होता है तब ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है दो स्टेट में, जिसे कि हम T2G और EG कहते हैं। अब ये हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होता है? जो EG स्टेट होता है, इस EG स्टेट का रिपल्सन फोर्स हाई होने के कारण इसकी एनर्जी हाई होती है, तो ये ऊपर की ओर मूव कर जाता है। और T2G ऑर्बिटल का रिपल्सन फोर्स कम होने के कारण इसकी एनर्जी लोअर होती है, जिसके कारण ये नीचे की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। द अपर स्टेट इज EG स्टेट because of the repulsion force. The repulsion force is I. The energy of EG orbital is high, so energy is jump in upper state. And the T2G orbital, the repulsion force is lower as well as energy is decreases, तो T2G orbital is move in downward. ठीक है, तो EG ऊपर और T2G नीचे आ गया। अब क्या होता है? इनके बीच का T2G और EG के बीच का जो एनर्जी डिस्टेंस होता है उसे डेल नॉट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डेल नॉट से शो करते हैं। ठीक है, तो इन EG और T2G स्टेट के बीच के एनर्जी के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। जब ये स्प्लिट होके टू स्टेट में डिवाइड होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और इन दोनों स्टेट के T2G और EG स्टेट के बीच की दूरी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को क्या कहेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम डेल नॉट से शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम T2G की एनर्जी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है? टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब ये जो 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, अमॉन्ग दिस 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, अमॉन्ग दिस 2 ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स इन लोअर स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, अमॉन्ग दिस 2 ऑर्बिटल
द 3 ऑर्बिटल इन लोअर स्टेट, तो 2 डिवाइडेड बाई 5, चूँकि इनकी लोअर एनर्जी क्या है, लोअर है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है। अब यदि हम ईजी ऑर्बिटल के एनर्जी की बात करें तो टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो ये 5 हो गया। ठीक है। अमॉन्ग दिस 3 ऑर्बिटल द ईजी इन हायर एनर्जी स्टेट, तो 3 डिवाइडेड 5, चूँकि ईजी की एनर्जी हाई है तो प्लस साइन लग जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके एनर्जी डिस्टेंस को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। यदि हम ईजी की बात करें तो ईजी के लिए क्या आ जाएगा, प्लस 0.6 डेल नॉट, और T2G की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस 0.4 डेल नॉट हो जाएगी, यही होगी। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा -2/5 डेल नॉट प्लस 3/5 डेल नॉट। तो ये था हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। यदि हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उनका भी स्ट्रक्चर सेम होगा, बस ये क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। T2G ऊपर होगा और EG नीचे आ जाएगा। ठीक है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में टेट्राहेड्रल, यहाँ देखिए ये आपके डीजनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम है। जब लिगेंड इस डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे रिपल होते हैं, और रेपल्शन होने के कारण इनकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नॉन डीजनरेट डी ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब ये नॉन डीजनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, तो स्प्लिटिंग के दौरान होता क्या है, T2G ऊपर और EG नीचे हो जाता है। यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल में टर्म्स हमारे चेंज हो जाएंगे। हम ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, T2G, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, वो T2 हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल में हम E को क्या बोल रहे थे, EG वर्ड यूज़ कर रहे थे, लेकिन टेट्राहेड्रल में E यूज़ करेंगे। तो ये G जो है गैरिरेट, वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे T2 ऑर्बिटल जो होता है उसका रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने के कारण एनर्जी हाई होती है, तो वो अपर स्टेट में चला जाता है, और EG का रिपल्सन फोर्स कम होने के कारण वो लोअर स्टेट में आ जाता है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच के एनर्जी डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल फील्ड। सबसे पहले इस स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहेंगे, और इन दोनों स्टेट के आफ्टर द स्प्लिटिंग इन दोनों स्टेट के एनर्जी गैप को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे, जिसे कि डेल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल स्मॉल टी से। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 अमॉन्ग दिस 3 ऑर्बिटल। ठीक है, अमॉन्ग दिस 3 ऑर्बिटल, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे -3 डिवाइडेड 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, कम है। अब ये क्या हो जाएगा, सेम 5 रहेगा अमॉन्ग दिस 2 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एनर्जी हाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डेल टी हो जाएगा। तो इस केस में T2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस 0.4 डेल टी, और E के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -0.6 डेल टी। तो ये है इन दोनों के बीच का एनर्जी डिस्टेंस। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग होगी, उस स्प्लिटिंग के दौरान EG ऑर्बिटल ऊपर की ओर और T2G ऑर्बिटल्स नीचे की ओर होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में T2 ऊपर होगा और E क्या होगा, नीचे होगा। तो ये था हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में T2G क्या है, नीचे की ओर है। T2G नीचे की ओर होने का कारण ये है कि लोब्स जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में T2 क्या है, ऊपर की ओर है और E नीचे की ओर है। E नीचे की ओर होने का कारण ये है कि इनके लोब एक्सिस के डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू।